हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैन स्ट्रीम। माई सेल्फ पुष्पेंद्र दुबे। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं पास्ट टेंस के अंतर्गत उसके दूसरे भाग कॉन्टिन्यूअस को। तो आइए देखते हैं कॉन्टिन्यूअस होता क्या है। दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव का मतलब होता है वे क्रियाएं जो लगातार चल रही होती हैं, चाहे वो वर्तमान काल में हो या फिर भूतकाल में हो। अगर कोई कार्य लगातार वर्तमान में चल रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह अगर कोई कार्य जो भूतकाल में चल रही थी या फिर चल रहा था और आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो कार्य हो रहा था वो कब हो रहा था और वो लगातार हो रहा था, तो इसको बताने के लिए जिस टेंस का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस। तो दोस्तों देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है। रहा था, रही थी, रहे थे, लटका था, बैठा था, खड़ा था। जैसे कि आपने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था, रहा है, रही है, रहे हैं, लटका है, बैठा है, खड़ा है। बिल्कुल उसी पैटर्न पे इसको लिया गया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। अब देखिए इसका रूल क्या होता है। तो रूल नंबर 1 अफर्मेटिव होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों हमारे पास इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, एक वाज है और एक वर है। अब ये वाज वर्ब किसके साथ लगना है, तो देखिए हमारा नोट उसको क्लियर करता है। वाज लगेगा आई, ही, सी, इट, नेम या फिर किसी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। वर्ड लगेगा आपका वी, यू, दे या फिर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आई, वी, यू, दे के साथ तो हमें स्कूल में वर्ड लगाना सिखाया गया है, ही, सी, इट, नेम के साथ वॉज बताया गया है, तो यहां पे सर आप आई के साथ वॉज क्यों लगा रहे हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, जैसा आपको पढ़ाया जा रहा है आप आराम से पढ़िए। बाद में मैं और भी कुछ वीडियो लेक्चर्स आपके लिए लाऊंगा जिसमें मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये जो वॉज है ये आई के साथ कैसे लग सकता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप आंख मूंद करके जो चीज बताया जा रहा है उस पर यकीन कीजिए और इसको पढ़ते जाइए। अब देखिए पहला एग्जाम्पल इसके अंतर्गत क्या है, वह कपड़े सुखा रही थी। तो दोस्तों हमारे रूल ने सबसे पहले कहा सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, और ये एक लड़की है, इसलिए इसके साथ हमने सी लगा दिया। अब सी के साथ क्या लगेगा, देखिए वॉज लगेगा, तो हमने वॉज लगा दिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब क्या क्रिया हो रही है, सुखाने की, तो सुखाने को बोलते हैं ड्राई। ड्राई के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, ये बन गया ड्राइंग। अब किसको सुखा रही है, तो कपड़े को सुखा रही है, तो कपड़े हमारा ऑब्जेक्ट है, तो कपड़ों के लिए हमने लिख दिया क्लॉथ्स। तो हमारा सेंटेंस बना सी वॉज ड्राइंग क्लॉथ्स। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 क्या है, कैलेंडर दीवार पर लटका था। अब कौन लटका था दीवार पर, कैलेंडर लटका था, तो कैलेंडर हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, तो द कैलेंडर। तो दोस्तों हमने सब्जेक्ट के रूप में द कैलेंडर लिखा। कैलेंडर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास, कैलेंडर एक ही है जो दीवार पर लटका है, और साथ ही साथ कैलेंडर किसी वस्तु का नाम भी है। तो दोस्तों देखिए नाम के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, और सिंगुलर भी अगर कोई चीज हो तो उसके साथ भी हम लोग वॉज लगाते हैं। तो इसीलिए द कैलेंडर के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब में रूप में लगा दिया वॉज। अब क्या कर रहा था, वो लटका था। क्या क्रिया हो रही है, लटकने की। तो हमारे रूल ने कहा कि वॉज वर्ब के बाद वर्ब लो और साथ में आईएनजी लेना। तो हमने हैंग को लिया, चूंकि हैंग मतलब होता है लटकना, साथ में हमने ले लिया आईएनजी, तो हमारा वर्ड बना हैंगिंग। अब कहां पर लटका है, तो दीवार पर लटका है, तो ऑन द वॉल। तो सेंटेंस क्या बना, द कैलेंडर वॉज हैंगिंग ऑन द वॉल। तीसरे एग्जाम्पल को देखिए, यात्री स्टेशन पर बैठे थे। तो दोस्तों कौन बैठे थे, सब्जेक्ट कौन है इसमें, यात्री। तो यात्री को बोलते हैं पैसेंजर्स, तो हमने लिख दिया द पैसेंजर्स। अब हेल्पिंग वर्ब हमको क्या लिखना है, वॉज वर्ड में से वर्ड। क्यों, क्योंकि पैसेंजर्स मतलब यात्री एक से ज्यादा थे, बहुवचन थे, तो देखिए प्लूरल के साथ हम लोग लेते हैं वर्ड, इसलिए हमने पैसेंजर्स के साथ ले लिया वर्ड। तो हो गया द पैसेंजर्स वर सिटिंग। क्यों, क्योंकि बैठने का कार्य हो रहा है, तो बैठने को बोलते हैं सिट। चूंकि हमको बोला गया है ना वॉज वर्ब के बाद वर्ब आईएनजी लेना है, तो वर्ब क्या है हमारा, क्रिया क्या है, बैठने की, तो बैठने को बोलते हैं सिट। सिट के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, यह बन गया सिटिंग। कहां पर बैठे हैं, तो स्टेशन पर बैठे हैं, स्टेशन पर, तो पर के लिए हमने लगा दिया एट और स्टेशन के लिए लगा दिया द स्टेशन। द पैसेंजर्स वर सिटिंग एट द स्टेशन। अब एग्जांपल नंबर 4 को देखिए, लोग मैदान में खड़े थे। तो कौन खड़े थे, लोग खड़े थे, तो लोग हमारे सब्जेक्ट हुए, तो लोगों के लिए हमने लिख दिया पीपल। अब पीपल प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ हम लोग लगाएंगे वर्ड, तो हमने लगा दिया वर्ड। अब क्या क्रिया हो रही थी, खड़े होने की, तो खड़े होने को बोलते हैं स्टैंड, और स्टैंड के साथ हमको आईएनजी लगाना है, चूंकि वर्ब आईएनजी है हमारे रूल में, तो ये हो गया स्टैंडिंग। कहां पर खड़े थे, तो मैदान में खड़े थे, तो में के लिए हमने इन लगा दिया, और मैदान के लिए हम लोगों ने द ग्राउंड लगा दिया। इस तरह से हमारा सेंटेंस बना, पीपल वर स्टैंडिंग इन द ग्राउंड। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव रूल नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 2 नेगेटिव को। तो नेगेटिव का रूल क्या होता है,
सब्जेक्ट प्लस वॉजंट वेरेंट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, आप सभी को मालूम है, हमने पीछे भी पढ़ा है नकारात्मक वाक्य। तो नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। और इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब में क्या बदलाव हुआ, वॉजंट और वेरेंट। तो वॉज में हम लोगों ने उस टाइम जो लिखा था उसमें हमने एनटी लगा दिया तो ये हो गया वॉजंट, और वर्ब में हम लोगों ने एनटी लगा दिया तो ये बन गया वेरेंट। तो कुल मिला के अब आप बना वॉजंट वेरेंट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी कोई परिवर्तन इसमें नहीं आया। नोट को भी देख लीजिए, जिसके साथ वॉज लगा था हमने एनटी लगा दिया तो वॉजंट हो गया, जिसके साथ वर लगा था हमने खाली उसमें एनटी लगा दिया वेरेंट बन गया। तो जिसके साथ वॉज था उसी के साथ वॉजंट, जिसके साथ वर्ड था उसी के साथ वेरेंट। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, गीता पानी नहीं भर रही थी। तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट कौन है, गीता। तो गीता के लिए हमने लिख दिया गीता। अब गीता के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा वॉजंट, चूंकि गीता एक नाम है तो हमने यहां पे लिख दिया वॉजंट। अब क्या क्रिया हो रही है, भरने की। तो भरने को बोलते हैं फिल, FILL, और फिल के साथ हमको लगाना है ING, तो ये बन गया फिलिंग। किसको भर रही थी वो, पानी को, तो ये वाटर। तो कुल मिलाकर क्या बना, गीता वॉजंट फिलिंग वाटर, गीता पानी नहीं भर रही थी। एग्जाम्पल नंबर 2 है वे मिठाइयां नहीं बांट रहे थे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वे, और वे को हम बोलते हैं दे, इसलिए हमने दे लिख दिया। दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है और दे के साथ हमको क्या लगाना पड़ेगा, वेरेंट, तो हमने यहां पे वेरेंट लगा दिया। अब क्या क्रिया हो रही है, बांटने की, तो बांटने को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट, और डिस्ट्रीब्यूट के साथ हमने ING लगाया तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिंग। और किसको बांटना है, मिठाइयों को, तो स्वीट्स, तो मिठाइयों के लिए हमने लिख दिया स्वीट्स। सेंटेंस क्या बना, दे वेरेंट डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है राजू होशियारी नहीं बघार रहा था। तो होशियारी बघारना अपने आप में क्रिया है, हम लोग बोलते हैं ना ज्यादा होशियारी मत बघार, तो होशियारी बघारना अपने आप में क्रिया है। इस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों राजू हमारा सब्जेक्ट है तो हमने रूल के हिसाब से राजू सब्जेक्ट लिख दिया। अब राजू एक नाम है तो नाम के साथ क्या लगेगा, वॉजंट, तो हमने वॉजंट लगा दिया। अब क्या क्रिया हो रही है, वर्ब ING लेना है ना हमको, वॉजंट वेरेंट के बाद, तो वर्ब ING, तो वर्ब क्या है इसमें, होशियारी बघारना। तो होशियारी बघारने को बोलते हैं बोस्ट, BOAST, बोस्ट। साथ में हमने ING लगा के इसको बोस्टिंग कर दिया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सेंटेंस बना राजू वॉजंट बोस्टिंग। अब एग्जांपल नंबर 4 को देखिए, हम आपको नहीं पुकार रहे थे। हम सब्जेक्ट हो गया, पुकारना वर्ब हो गया, आपको ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम के लिए हमने सब्जेक्ट के रूप में लिखा वी। अब वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है और यहां पे वी लिखा भी है तो इसके साथ हम लोगों ने लिख दिया वेरेंट, तो ये हो गया वेरेंट। अब क्या क्रिया हो रही है, पुकारने की, तो पुकारने को बोलते हैं कॉल। साथ में क्या लिखेंगे, ING, तो ये हो गया कॉलिंग। अब किसको पुकारना, तो आपको, तो आपको बोलेंगे यू, इसलिए हमने लिख दिया वी वेरेंट कॉलिंग यू। तो कुल मिला के हम लोगों ने चारों सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लिया पास्ट टेंस के कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत, रूल नंबर 2 नेगेटिव में। तो इस तरह से हम नेगेटिव के वाक्यों को बनाते हैं। अब चलिए देखते हैं रूल नंबर 3 इंट्रोगेटिव के वाक्यों को। आप सभी जानते हैं कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, किसने, कब, कहां, इस तरह के शब्द आते हैं। तो इंट्रोगेटिव का रूल होता है क्वेश्चन वर्ड, was वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव होते ही फिर से नॉट हट गया, क्योंकि ये खाली इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है, तो इसमें एंटी नहीं है। तो was वर्ब किसके किसके साथ लगेगा, was लगेगा I, he, she, it, name सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर्ब लगेगा we, you, they या फिर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। अब देखिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर पहला क्या कहता है, क्या तुम टीवी देख रहे थे। अब आपको सेंटेंस स्पष्ट है कि हमको यस या नो में जवाब चाहिए, तो क्या तुम टीवी देख रहे थे। आप बोल सकते हैं यस मैं टीवी देख रहा था, या फिर नो मैं टीवी नहीं देख रहा था। कुल मिला के इसका आंसर आपने यस नो में दे दिया। इसका मतलब यह हुआ कि इस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों क्या करेंगे, सीधा हेल्पिंग वर्ब से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा, तुम, तो तुम को बोलते हैं यू, तो यू के साथ क्या लगेगा, देखिए यू के साथ लगेगा वर्ड, तो हमने यहां पे लगा दिया वर्ड। फिर सब्जेक्ट है हमारा तुम, तो तुम के लिए हमने लगा दिया यू। अब क्या क्रिया हो रही है, देखने की, तो देखने को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉच, और वॉच के साथ हमको क्या लगाना है, ING, रूल के हिसाब से, तो हमने वॉचिंग लगा दिया। अब किसको देख रहे थे, तो टीवी को, तो टीवी के लिए हमने यहां पे टीवी लिख दिया, टीवी हमारा ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस क्या बना, वेयर यू वॉचिंग टीवी। अब दोस्तों इसमें आप क्वेश्चन मार्क लगाना तो नहीं भूलेंगे, आपको बार बार बताना नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है अभय गाली क्यों दे रहा था। गाली देना वैसे भी बुरी बात है, नहीं देना है, तो अभय गाली क्यों दे रहा था, तो क्यों, तो क्यों से स्पष्ट है कि इसमें एक क्वेश्चन वर्ड लगेगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि क्या को छोड़ करके अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड आया, क्यों, कैसे, किसने, कब, कहां, तो उसमें आपको यस नो पूछने की जरूरत नहीं है। आपको आंख मूंद के वहां पे
क्वेश्चन वर्ड लगाना ही पड़ेगा। सिर्फ क्या को छोड़ के क्या वाले सेंटेंस में हमको पूछना पड़ता है कि इसमें यस नो का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बाकी में नहीं। अब दोस्तों यहां पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो क्यों के लिए हमने लिख दिया व्हाई। अब व्हाई के बाद हमको क्या लेना है, वाज वेयर, जो सब्जेक्ट के हिसाब से लेंगे तो सब्जेक्ट है इसमें अभय, और अभय एक नाम है तो नाम के साथ क्या लगेगा, वाज, तो हमने यहां पे लगा दिया वाज। अब सब्जेक्ट लेंगे अभय, तो अभय ले लिया हमने। अब क्या क्रिया हो रही है, गाली देने की, तो गाली देना खुद अपने आप में एक क्रिया है जिसको बोलते हैं एब्यूज, और एब्यूज को हम लोग लिखते हैं ABUSE, लेकिन दोस्तों ING जब हम लगाते हैं तो लास्ट वाले ई को हटा के हम ING लगाते हैं, इसलिए ये हो गया एब्यूसिंग। तो सेंटेंस बना व्हाई वाज अभय एब्यूसिंग, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तीसरा एग्जांपल कहता है विद्यार्थी स्कूल के बाहर कैसे बैठे थे, कैसे मतलब इसमें हमको क्वेश्चन वर्ड चाहिए, तो कैसे के लिए हमने लिख दिया हाउ। हाउ के बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, तो इसमें सब्जेक्ट है विद्यार्थी, और विद्यार्थी क्या है, नाम भी है, ठीक है, और नाम के साथ साथ एक प्लूरल फॉर्म भी है। तो दोस्तों देखिए इसमें एक विरोधाभास है, विद्यार्थी एक विशेष वर्ग का नाम है जिसको आप विद्यार्थी बोलते हैं, जैसे कर्मचारी नाम है वैसे ही विद्यार्थी भी नाम है। तो विद्यार्थी नाम है तो उसके साथ तो हमको वाज लगाना चाहिए, लेकिन चूंकि विद्यार्थी अकेला नहीं है, विद्यार्थी बहुत बड़ी संख्या में है, तो विद्यार्थी लोग बाहर बैठे हैं तो वो प्लूरल हो गए ना, तो अगर वो प्लूरल होंगे तो उनके साथ हमको क्या लगाना पड़ेगा, वर्ड लगाना पड़ेगा, इसलिए हमने यहां पे लगाया हाउ वर स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट में हमने एस लगाया है, इससे स्पष्ट होता है कि ये प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन है, मतलब बहुत सारे विद्यार्थी हैं। तो हमने यहां पे वर्ड के बाद स्टूडेंट्स लगाया सब्जेक्ट के रूप में, इसमें स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट है। अब क्या क्रिया हो रही है, बैठने की, तो बैठने को बोलते हैं सीट, साथ में हम लगाएंगे ING, तो ये हो गया सिटिंग। कहां पर बैठे हैं, तो बाहर बैठे हैं, आउटसाइड, किसके बाहर, स्कूल के बाहर, तो द स्कूल, आउटसाइड द स्कूल। हाउ वाज स्टूडेंट सिटिंग आउटसाइड द स्कूल। एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए, अंकित पैसे कब कमा रहा था, कब कमा रहा था, इसमें क्या नहीं है, कब है, मतलब स्पष्ट है कि हमको इसमें क्वेश्चन वर्ड लेना ही पड़ेगा। तो कब के लिए हम लेंगे व्हेन, व्हेन के बाद हम वाज वेयर का चुनाव करेंगे रूल के हिसाब से, जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। तो अंकित एक नाम है और नाम के साथ हम क्या लगाते हैं, वाज, तो हमने यहां पे लगा दिया वाज। अब सब्जेक्ट लेना है तो सब्जेक्ट इसमें अंकित है, चूंकि पैसा कमाने का कार्य कर रहा था या फिर नहीं कर रहा था, वो व्यक्ति कौन है, अंकित, तो हमने अंकित लगा दिया। अब क्रिया क्या है, कमाने की, कमाना एक क्रिया है ना, मेहनत करते हैं ना उसके लिए, तो अर्न मतलब होता है कमाना, साथ में हमको ING लगाना पड़ेगा रूल के वजह से, चूंकि रूल ने कहा ING लगाओ, तो ये हो गया अर्निंग। अब किसको कमाने की बात हो रही है, पैसों को कमाने की बात हो रही है, तो पैसों को बोलते हैं मनी, तो हमने लिख दिया व्हेन वाज अंकित अर्निंग मनी। तो इस तरह से हमने चारों वाक्यों को इसमें ट्रांसलेट कर लिया है और हमारा रूल नंबर 3 इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं रूल नंबर 4 इंट्रोगेटिव नेगेटिव के वाक्यों। दोस्तों रूल नंबर 4 इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप इसका रूल देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड wasn't वेरेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। जो इंट्रोगेटिव में हम लोगों ने was वर्ड लिखा था उसी में खाली NT हमने जोड़ दिया, तो ये बन गया wasn't वेरेंट। और नोट को आप फिर से देख सकते हैं, wasn't वेरेंट किसके साथ लगेगा आपको कंफर्म हो चुका है। अब देखते हैं सीधा हम एग्जाम्पल को, क्या तुम टीवी नहीं देख रहे थे। अब यहाँ पे स्पष्ट है, देख लीजिए, एक प्रश्नवाचक शब्द है और एक नकारात्मक शब्द है, नहीं, इसमें भी एक प्रश्नवाचक शब्द है, इसमें एक नकारात्मक, तो कुल मिला के प्रश्नवाचक और नकारात्मक शब्द ही मिलकर के एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव के वाक्य की रचना हम करते हैं। तो दोस्तों क्या तुम टीवी नहीं देख रहे थे, तो यहां पे हम लोग यस नो में आंसर दे सकते हैं, क्या तुम टीवी नहीं देख रहे थे, आप बोल सकते हैं हाँ मैं टीवी नहीं देख रहा था, या फिर नहीं मैं टीवी देख रहा था। तो यस नो में इसका आंसर मिला, मतलब इसमें क्वेश्चन वर्ड की जरूरत नहीं है। तो कहां से शुरुआत करेंगे, सीधा हम लोग हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम, तो तुम को बोलते हैं यू के साथ क्या लगेगा, वेरेंट, तो हमने लगा दिया वेरेंट। अब हमारा सब्जेक्ट हमने क्या निकाला था, तुम को, तो तुम को बोलते हैं यू, तो हमने लिख दिया यू। अब क्या क्रिया हो रही है, देखने की, तो देखने को बोलते हैं वॉच, वॉच के साथ हमको लगाना है ING, तो हमने लगा दिया ING, तो ये हो गया वॉचिंग। अब किसको देखने की बात हो रही है, टीवी को, तो टीवी हमारा ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने लगा दिया टीवी, तो सेंटेंस बना वेरेंट यू वॉचिंग टीवी। एग्जांपल नंबर 2 को देखिए, अभय भाषण क्यों नहीं दे रहा था। तो इसमें भी हम लोगों को देखना है कि यस नो में आंसर दे सकते हैं कि नहीं, लेकिन तब देखेंगे जब इस वाक्य में कहीं पे भी क्या हो, इसमें क्या नहीं है, इसमें क्यों है, इसलिए आंख मूंद के हमको क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ेगा। तो क्यों के लिए हमने लगा दिया वाई के बाद हमको लगाना पड़ेगा wasn't वेरेंट, जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, सब्जेक्ट है अभय, अभय के साथ लगेगा wasn't, तो हमने wasn't लगा दिया। अब हमको सब्जेक्ट लेना है तो हमने सब्जेक्ट ले लिया, वर्ब ING लेना है, तो क्या क्रिया हो रही है इसमें, देने की, भाषण देने की। तो भाषण अपनी जगह एक अलग चीज है, और देने के लिए जब कभी भी हम कहीं पे भाषण देते हैं तो देने के लिए हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ता है डिलीवर
का, भाषण देने के लिए जो क्रिया का इस्तेमाल होता है वर्ब का, वो वर्ब होता है डिलीवर। तो हमने यहां पे लगा दिया डिलीवर, साथ में हमको लगाना पड़ेगा आईएनजी, तो हमने कर दिया डिलीवरिंग। अब भाषण को क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, ये जो डिलीवर है ये देने के लिए लगा है, भाषण के लिए हमको अलग से शब्द लगाना पड़ेगा। तो भाषण को बोलते हैं स्पीच। तो सेंटेंस बना बॉय वाजंट अवे डिलीवरिंग स्पीच। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, विद्यार्थी स्कूल के अंदर कैसे नहीं बैठे थे, मतलब बच्चे बाहर बैठे थे तो कैसे नहीं बैठे थे अंदर। तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या है, विद्यार्थी। और उस विद्यार्थी से पहले भी हमको क्या ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड है क्या, तो हाँ है, कैसे। तो कैसे को क्या बोलते हैं, हाउ, तो हमने लिख दिया हाउ। अब वॉजंट वेरेंट किसके हिसाब से लगता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, विद्यार्थी, जो कि बहुत बड़ी संख्या में है, प्लूरल है, तो इसके लिए हमने लगा दिया वेरेंट। चूंकि हम लोग प्लूरल के साथ वेरेंट लगाते हैं तो ये लग गया यहां पे वेरेंट। फिर विद्यार्थी को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को हमने स्टूडेंट्स उतार दिया सब्जेक्ट के रूप में। अब क्या क्रिया हो रही है, बैठने की, तो बैठने के साथ आईएनजी लगाना है, वर्ब के साथ, तो वर्ब आईएनजी हुआ सिटिंग। अब कहां पे बैठने की बात हो रही है, अंदर, तो अंदर के लिए हम लोग लिखेंगे इनसाइड, लेकिन किसके अंदर, तो स्कूल के अंदर। तो दोस्तों द स्कूल, सेंटेंस बना हाउ वेरेंट स्टूडेंट सिटिंग इनसाइड द स्कूल। अब एग्जांपल नंबर 4 है हमारा, अंकित पैसे कब नहीं खर्च कर रहा था, मतलब अंकित हमेशा पैसे खर्च कर रहा था। तो सेंटेंस में पूछा गया है कि अंकित पैसे कब नहीं खर्च कर रहा था। तो दोस्तों यहां पे क्वेश्चन वर्ड है कब, तो कब के लिए हम लोग लगा देंगे व्हेन। अब व्हेन के बाद हमको वाजंट वेरेंट का चुनाव करेगा, जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। तो सब्जेक्ट है इसमें अंकित, तो अंकित के लिए हम लोगों ने वाजंट लगा दिया, तो ये हो गया वाजंट। अब सब्जेक्ट अंकित है तो हमने अंकित लगा दिया। अब क्या क्रिया हो रही है, खर्च करने की, तो खर्च करने को अंग्रेजी में बोलते हैं स्पेंड, साथ में हमको लगाना पड़ेगा आईएनजी, तो ये हो गया स्पेंडिंग। अब किसकी बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, किसको खर्च कर रहे हैं, तो पैसे को खर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों सेंटेंस क्या बना, व्हेन वाजंट अंकित स्पेंडिंग मनी। तो सेंटेंस हमारा चारों यहां पे कंफर्म हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पूरी तरह से फिनिश कर लिया है। अब इस पे पढ़ने के लिए कोई चीज बाकी नहीं है। आप याद रखिएगा, ये लटका था, बैठा था, खड़ा था, इस पहचान को भूलना नहीं है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आप लोगों को ये पहचान तो आम है, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, और इसके कुछ वाक्य भी आप लोगों को बना बना के देखते रहना है। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू सो मच।